हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पेगाजीज लर्निंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के एक अच्छे मेथड के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है। उस मेथड का नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अगर इस मेथड को हमने सीख लिया तो काफ़ी अच्छे से ईजिली तरीके से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, देखते रहिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर इस मेथड को हमें यूज़ करना सीखना है तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए, जो कि किस में लिखी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखी होनी चाहिए, तभी हम इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हमने पहले देख लिया है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसको कि हम कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके स्टेप्स की, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखा हुआ क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए। ठीक है, तो मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लूँगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन लूँगा, वो कुछ इस तरीके से होगी, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, मान लो 8x ले लिया मैंने, क्या ले लिया, 8x ले लिया, माइनस 8x और यहाँ पे ले लिया प्लस के 16, कितना लिया, प्लस के 16 इक्वल टू 0। तो ये मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली। अब मुझे इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो इस मेथड का मुझे को यूज़ करना है इसको सॉल्व करने के लिए। तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा, ठीक है, तो इस मेथड का यूज़ करने के लिए हमें कुछ स्टेप फॉलो करना है। हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो है कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1 है। अगर 1 नहीं है तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें 1 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा एक एग्जाम्पल भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल एंड तक देखिए, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो क्या है, 1 है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो नेक्स्ट स्टेप है वो है क्या, कि जो मिडिल टर्म है हमें उसको क्या करना है, हाफ करना है। क्या करना है, हाफ करना है। हाफ करने का मतलब उसमें 2 का डिवाइड कर देंगे, वो हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड स्टेप है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमें क्या देखना है कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1, मतलब क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो इसको 1 में कन्वर्ट करो। सेकंड स्टेप, जो मिडिल टर्म है उसको क्या करना है, हमें हाफ करना है। क्या करना है, हाफ करने का मतलब 2 का डिवाइड कर देना है। ठीक है, और डिवाइड करने के बाद देखो जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म क्या है कि माइनस का 8, तो माइनस का 8 का हाफ का कितना, हाफ करने का मतलब 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 4। इसको साइड में लिख लिया। ठीक है, साइड में लिख लिया तो -4 आ गया। अब मुझे थर्ड स्टेप में क्या फॉलो करना है, मुझे क्या करना है, इसका फाइंड करना है, क्या, स्क्वायर। क्या फाइंड करना है, स्क्वायर फाइंड करना है। तो मैं इसका स्क्वायर फाइंड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 16। कितना आएगा, 16। ये सब रफ वर्क है। ठीक है, हमें रफ में करना है, रफ पेपर में करना है, ताकि हमें पता चल सके कि हम इसमें क्या ऐड करें, क्या माइनस करें। ठीक है, क्योंकि हमें ऐड और माइनस करने पर ही इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब इस वाले मेथड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, ये देखना है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और सेकंड स्टेप में मतलब हाफ करना है, हाफ मैंने लिख दिया। अब मेरे को क्या करना है, स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा मुझे, 16। अब कौन से स्टेप को फॉलो करना है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है कि जो 16 हमें जो आंसर मिला है उस वाले आंसर को हमें क्या करना है, इस जो फर्स्ट 2 टर्म है, मतलब फर्स्ट वाला और सेकंड वाला जो टर्म है उसके साथ में 16 को प्लस करके लिखना है, मतलब ऐड करके लिखना है। और जो कांस्टेंट टर्म है उसके साथ में 16 को माइनस करके लिखना है। ठीक है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखूंगा, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये तो फर्स्ट 2 टर्म तो एक जैसे ही होंगे, और ये 16 को मेरे को क्या करना है, इसमें प्लस करना है और इस वाले के साथ में इसको माइनस करना है। इक्वल टू में क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस तरीके से मैं लिख दूंगा। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो पार्ट है इतना वाला, इसको मैं क्या करूंगा, स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा। किस में करूंगा,
स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा, तभी मैंने इसको बोला क्या, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। मतलब मेरे को क्या करना है, कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ेगा इस वाले पार्ट को। तो अब मैं कैसे बना सकता हूं इसको कंप्लीट स्क्वायर, तो इसको बनाने का तरीका एक ही है कि क्या करना है, जो वेरिएबल है उसको मैंने लिखा, जो इसका लास्ट है, लास्ट क्या है 16, वो किसका स्क्वायर होता है, वो किसका स्क्वायर होता है, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूं तो कितना आएगा, 4 आएगा, तो मेरे को 4 लिख देना है। अब मैं बीच में कौन सा साइन यूज करूंगा, बीच में क्या लगा है माइनस, तो यहाँ पे क्या करना है मुझे माइनस, तो यहाँ इसका क्या कर दूंगा मैं स्क्वायर, ठीक है। अब ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में कैंसिल भी नहीं होंगे, ठीक है। तो हमें केवल सॉल्व करते जाना है, हमें सारी चीजें पहले से ही आती हैं जो हम प्रीवियस क्लासेस में अच्छे से देख चुके हैं, ठीक है। तो x माइनस 4 का क्या कर दूंगा मैं, स्क्वायर कर दूंगा, और ये दोनों कैंसिल हो गए, इक्वल टू में क्या बचा, 0 बचा, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाले स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। हटाने का क्या तरीका है, हटाने का यही तरीका है कि इधर से अगर स्क्वायर हटाना चाहते हो तो दूसरी साइड में हमें क्या लेना पड़ता है, स्क्वायर रूट लेना पड़ता है, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा हमें। तो x माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर स्क्वायर रूट कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस 4 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 होगा। तो x इक्वल टू कितनी आ गया, कितना आ गया, x इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने वैल्यू निकाल ली, किसकी, x की वैल्यू आ गई, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली बात है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी कितनी वैल्यूज निकलती हैं, 2 वैल्यूज निकलती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो एक ही वैल्यू निकली है, तो यहाँ पर देखो ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर क्या था, 0 था केवल। तो जब हम इधर अगर स्क्वायर रूट मतलब जो स्क्वायर है वो हटाएं तो दूसरी साइड क्या लेना पड़ता है, हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। तो जो भी संख्या, जो भी नंबर, अगर कोई भी स्क्वायर रूट हमें दिया, जैसे मान लो 16 दिया है, तो अगर इसके स्क्वायर रूट के अंदर से, मतलब अगर हम 16 का स्क्वायर रूट निकालें तो जैसे ही हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आना चाहिए, प्लस माइनस 4, क्या आना चाहिए, प्लस माइनस 4 करके ये कोई भी नंबर है वो बाहर आती है। मतलब प्लस का भी यूज कर सकते हैं और माइनस का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने किसका स्क्वायर रूट लिया था, 0 का लिया था। अब 0 ना तो प्लस का होता है और ना ही माइनस का होता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि हमें अगर यहाँ पे 2 रूट्स अगर फाइंड करने हैं तो हमें यहाँ पे प्लस माइनस का यूज करना पड़ेगा। तो एक बार मैं क्या लूंगा, बाय टेकिंग प्लस साइन, और एक बार क्या करूंगा, मैं माइनस साइन का यूज करके, मैं माइनस साइन का यूज करके मैं क्या कर लूंगा, सेकंड वाली वैल्यू को फाइंड कर लूंगा। तो माइनस का भी यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस 4 इक्वल टू माइनस 0 होगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 4, मतलब ये क्या हो जाएगा, उधर जाके प्लस का होगा तो प्लस का 4, और माइनस का क्या आएगा, 0 तो है ही है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो भी कितना आएगा, वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। तो x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4, इसका मतलब इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होंगे 4 और 4, मतलब दोनों रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अगर मैं बात करूं इसके डिस्क्रिमिनेंट की, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए बताओ मेरे को, डायरेक्टली आप मुझे बता सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ठीक है। ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होगा, ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें का यूज करके हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक मेथड तो ये हो गया, ठीक है। एक मेथड क्या, एक इक्वेशन इस तरीके से अगर हमें दी है तो हम इस तरीके से करेंगे, ठीक है। अगर हमें एक इक्वेशन में मान लो जहाँ पे क्या दिया है कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 नहीं है, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, उसको 1 बनाना पड़ेगा। 1 बनाने का तरीका क्या है, 1 बनाने का तरीका ये है कि जैसे मान लो ये दिया है हमें 4x स्क्वायर, यहाँ पे दिया है, मान लो अब हमें क्या दिया है, 8x दिया है, कितना दिया है, 8x दिया, और यहाँ पे क्या कितना दिया है, यहाँ पे मान लो दिया है, मान लो हमें दिया 24 इक्वल टू 0। तो ये अगर हमें दिया है तो इस वाली कंडीशन में हम 1 कैसे बनाएंगे, तो ये जो स्टार्टिंग में 4 लिखा है, तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पे 4 दिख रहा है, इस वाले 4 का इस मतलब सारे टर्म्स में मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, किसका, 4 का। तो 4 का डिवाइड कर दो, चलो यहाँ पे जो भी नंबर होगी, केवल 1 को छोड़ के,
ठीक है। 1 को छोड़ के जो भी नंबर है उस वाले नंबर का मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड के उसमें और राइट हैंड साइड के उसमें। तो लेफ्ट हैंड साइड में करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो इसमें 4 का डिवाइड करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, x²। इसमें 4 का डिवाइड करूंगा तो कितना बन जाएगा, 2x। और इसका इसमें डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 6 आएगा कि नहीं आएगा, इक्वल टू, और 4 का 0 में करूंगा तो 0 आएगा। तो इस तरीके से देखो मैंने यहाँ पे ये वाली इक्वेशन किस में कन्वर्ट कर दी, ऐसी वाली इक्वेशन में कन्वर्ट कर दी। अब मैं बिल्कुल इसी तरीके से सारे स्टेप्स को फॉलो करके मैं क्या कर दूंगा, इसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है।